सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी आरा में स्वागत है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में पढ़ेंगे बायोलॉजी और बायोलॉजी में पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक यानी आमाशय के बारे में पढ़ेंगे, और स्टमक यानी बायोलॉजी का लेक्चर ये 6 है। अगर इससे पहले अगर मेरा लेक्चर 1, 2, 3, 4 और 5 अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube के प्लेलिस्ट के बायोलॉजी सेक्शन में जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये बाकी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी जो होता है वो क्या होता है, हमारा लाइफ सब्जेक्ट होता है। तो इसके बारे में हमें सबको इन्फॉर्मेशन जानकारी होनी चाहिए। तो आइए इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टमक क्या है, स्टमक का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, इससे निकलने वाले जो भी एंजाइम होते हैं एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टमक सबसे पहले देखते हैं कि स्टमक जो होता है हमारा कहाँ होता है। स्टमक यानी कि आमाशय जो होता है, हमारा पेट जो होता है, बॉडी की किस जगह पे होता है। तो बहुत लोगों को लगता है कि स्टमक हमारे इस जगह पे होता है, यहाँ पे होता है, ये जो पेट इसको बोलते हैं। तो ये नहीं होता है। स्टमक जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे, जो जेब शेप में दिख रहा है, ये हमारा स्टमक होता है, जो कि मेल फीमेल में दिख रहा है। यहाँ पे स्टमक का लोकेटर देख लीजिए कहाँ स्थित होता है। तो स्टमक हमारा यहाँ स्थित होता है। और जानते हैं स्टमक से पहले हम लोग पढ़े थे इसोफेगस के बारे में, जो कि इससे यहाँ से एक पाइप आके जुड़ा होता है, जिसमें इसोफेगस बोलते हैं, यानी कि ग्रास नली बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। इसी से फूड क्या होता है, धकेलता हुआ सरकते हुए कहाँ आता है, स्टमक में आता है। ठीक है, स्टमक में आता है। इससे पहले हम लोग माउथ, टंग, लिप्स, टीथ के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। तो स्टमक का लोकेशन आप देख लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्टमक। स्टमक मीन्स क्या होता है, आमाशय यानी कि पेट। स्टमक क्या होता है, यानी कि स्टमक मीन्स होता है आमाशय, पेट, ये सभी को पता है। अब जानते हैं कि स्टमक का जो साइज होता है वो कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। स्टमक का जो साइज होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो शेप होता है, यानी कि जो आकार होता है, उसका आकार जो होता है जे शेप में होता है। जो यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं ये जे शेप में। ठीक है, यानी कि स्टमक का जो शेप होता है कैसा होता है, तो जे यानी कि जे आकार में होता है। अब आगे देखेंगे कि जो इसका कार्य जो होता है, नहीं फंक्शन क्या होता है, तो ये स्टमक जो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, एंड ये ब्रेक डाउन करता है, यानी कि फूड को क्या करता है, तोड़ता भी है। ठीक है, तो यहाँ से इसोफेगस होता है, यहाँ बताया आपको इसोफेगस होता है, यहाँ से फूड आता है, फूड आने के बाद यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, स्टोर होगा। ठीक है, स्टोर होने के बाद इसमें स्टमक में यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, जो यहाँ पे फूड क्या होता है, हमारे हिलते डुलते रहते हैं, जिससे यहाँ पे ये घिस करके क्या होता है, इनका ब्रेक डाउन होता है। अब जानते हैं कि स्टमक का जो होता है कलर होता है वो कैसा होता है। तो स्टमक का कलर जो होता है हमारा रेड होता है। स्टमक का कलर कैसा होता है, तो रेड होता है। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे कि जो हमारा स्टमक है वो किन ऊपर जो, ठीक है, किन किन भागों से और पार्ट से जुड़ा होता है। तो पहले देखेंगे स्टमक की दिख रहा है पिक्चर में, हमें स्टमक दिख रहा है, जो स्टमक ऊपर से ये दिख रहा है, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक, तो स्टमक का जो ऊपर से ये दिख रहा है, ये पाइप दिख रहा है, ये जिसमें इसोफेगस है। क्या है, इसोफेगस यानी कि ग्रास नली है, जिससे हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। यहीं से फूड आता है, स्टमक में जाता है। जाने के बाद तो ये हमारा जो अपर पार्ट होता है, ये स्टमक हुआ, स्टमक तो ये हमारा क्या है, स्टमक हुआ। ठीक है, स्टमक का अपर पार्ट जो होता है किससे कनेक्ट होता है, तो इसोफेगस से कनेक्ट होता है, यानी कि ग्रास नली से क्या होता है, जुड़ा होता है। अगर क्वेश्चन एराइज किया जाए, जो हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक का जो ऊपरी वाला भाग होता है, यानी कि अपर पार्ट्स होता है, वो किससे कनेक्ट होता है, तो इसोफेगस से जुड़ा होता है, यानी उससे वो जुड़ा होता है, यानी कि उससे हिंदी में ग्रास नली से, यानी ग्रास नली से जुड़ा होता है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं ये स्टमक का निचला भाग यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये किससे जुड़ा है, तो ये जो होता है ये क्या होता है, ग्रहणी होता है। ठीक है, ये किससे जुड़ा होता है, तो ग्रहणी से। ठीक है, यानी कि लोअर पार्ट जो होता है, यानी जो हमारा लोअर पार्ट जो होता है स्टमक का, वो किससे जुड़ा होता है, तो ड्यूडेनम से जुड़ा होता है, जिसे हम लोग ग्रहणी बोलते हैं। यानी कि एग्जाम में पूछ देगा कि जो स्टमक का लोअर पार्ट निचला भाग होता है वो किससे जुड़ा होता है, तो ऑप्शन में दे देगा। तो ऑप्शन के अनुसार क्या मारेंगे, अगर स्टमक का निचला भाग तो लोअर पार्ट देगा तो मार देंगे, या फिर ड्यूडेनम देगा तो ड्यूडेनम को मारेंगे। ये जो होता है हमारा दिख रहा है यहाँ पे, ये होता है ड्यूडेनम। ठीक है, यहाँ से हमारा स्टमक का निचला भाग जुड़ा होता है, और ये होता है इसोफेगस, यहाँ से स्टमक का अपर पार्ट जुड़ा होता है। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि स्टमक को कितने भागों में बांटा गया। स्टमक जो है उसको 3 भाग होते हैं। स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं, 3। स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। स्टमक को 3 पार्ट्स में बांटा गया, यानी कि 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तो कौन कौन सा, तो ये देखेंगे। तो पहले देखते हैं जो ये अपर जो होता है, ये अपर जो भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिया। ठीक है, ये कार्डिया होता है, यानी अपर भाग को क्या बोलते हैं, कार्डिया। जो ये बीच मिडिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं फंडस। नीचे में इसका लिखा हुआ है स्पेलिंग, इसको हम बोलते क्या बोलते हैं, इसको फंडस बोलते हैं। ठीक है, और जो ये लोअर होता है, यहाँ पे जो लोअर होता है इसको हम लोग पाइलोरी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पायलट की बोलते हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि स्टमक जो है, स्टमक को 3 पार्ट्स होते हैं। स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा, तो पहला होता है कार्डिया,
ठीक है। जो ऊपर यानी अपर पार्ट्स को कार्डिया बोलते हैं, जो बीच में होता है उसको फंडस बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको हम पाइलोरिक बोलते हैं। अब नीचे नेक्स्ट देखेंगे कि अपर पार्ट्स, ठीक है, अपर पार्ट्स जो होता है, ठीक है, अपर पार्ट्स जो होता है क्या होता है, कार्डिया होता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा होता है कार्डिया होता है, यहाँ पे क्या होता है, कार्डिया होता है, ठीक है। ये कार्डिया होता है, ये कनेक्ट विथ इसोफेगस, ये क्या होता है, कनेक्ट विथ इसोफेगस। ये क्या होता है, ग्रास नली से जुड़ा होता है। ये किससे, यहाँ पे बताया था आपको क्या होता है, इसोफेगस होता है, यानी ये क्या होता है, ये ग्रास नली से क्या होता है, जुड़ा होता है। यानी क्वेश्चन पूछा कार्डिया किससे जुड़ा होता है, तो कार्डिया इसोफेगस यानी ग्रास नली से जुड़ा होता है। मिडिल पार्ट देखते हैं, स्टमक का मिडिल पार्ट्स कौन सा था, एग्जाम पूछ देगा स्टमक का अपर पार्ट्स कौन सा था, तो कार्डिया, और पूछेगा मिडिल पार्ट्स कौन सा होता है, तो फंडस। स्टमक का जो मिडिल पार्ट्स होता है वो फंडस होता है, यानी कि कौन सा होता है, फंडस। अच्छा है कि थर्ड जो होता है, थर्ड क्या है, तो लोअर पार्ट, ठीक है। थर्ड जो होता है थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट होता है ये बाकी दोनों से, तो लोअर पार्ट जो होता है, लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। ये पाइलोरिक कहाँ होता है, तो ये लोअर पार्ट है, निचले भाग में होता है, ठीक है। ये कनेक्ट विद द ड्यूडेनम, ये किससे जुड़ा होता है, तो ये ग्रहणी से जुड़ा होता है, यानी कि जो हमारा स्टमक का लोअर पार्ट होता है वो किससे, तो ग्रहणी से जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसी से यहाँ पे हमारा आगे पढ़ते देखिए। अब बताते हैं कि लोअर पार्ट जो होता है, लोअर पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, लोअर पार्ट जो होता है इसको हम लोग क्या होते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। स्टमक का जो लोअर पार्ट होता है उसको हम पाइलोरिक बोलते हैं, जो किससे जुड़ा होता है, तो ये जुड़ा होता है किससे, यहाँ से, ये ड्यूडेनम से जुड़ा होता है, जिसको हम लोग ग्रहणी बोलते हैं। लोअर पार्ट्स में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। लोअर पार्ट्स में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाया जाता है, यानी कि जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, यानी कि लोअर पार्ट में, स्टमक के लोअर पार्ट में जो पाइलोरिक होता है। पूछा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो स्टमक के हमारे बॉडी में पूछ देगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो स्टमक मारेंगे। अगर स्टमक में पूछ दे कहाँ, तो लोअर पार्ट्स में, लोअर पार्ट्स में नहीं दिया हो तो क्या मारेंगे, पाइलोरिक मारेंगे, ठीक है। जिस तरह से ऑप्शन होगा ऑप्शन के चॉइस, ऑप्शन वाइज, ठीक है, मारेंगे। अब देखिए कि लोकेटेड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है, तो लोकेटेड इन लोअर पार्ट्स ऑफ स्टमक, यानी कि ये हमारे पेट की, यानी कि अमाशय के निचले भाग में होता है। यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो अमाशय के निचले भाग में होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। इससे जठर रस का स्रावन होता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन बाई दिस, यानी जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है उससे क्या होता है, हमारा जठर रस का स्रावन होता है। पूछेगा जठर रस का स्रावन कहाँ से होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है, यानी कि जठर ग्रंथियों से होता है। अब पूछेगा स्टोमक किस भाग से, तो निचले भाग से। निचले भाग को क्या बोलते हैं, अगर निचला भाग नहीं दिया तो पाइलोरिक मारेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जो हम लोग जठर ग्रंथियाँ बोलते हैं, जठर ग्रंथियाँ से हमारा क्या होता है, जठर जूस निकलती है। क्या निकलते हैं, जठर जूस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस होते हैं। क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस, जिसको हम लोग जठर जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमें क्या होता है, जठर जूस का स्रावन होता है, ठीक है। तो अब देखिए कि गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में एक सेल पाया जाता है, ठीक है, एक सेल होता है। इस सेल को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीनेटिक, क्या बोलते हैं, ऑक्सीनेटिक, यानी कि ऑक्सीनेटिक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीनेटिक कोशिका बोलते हैं। यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जठर ग्रंथिया में एक कोशिका होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीनेटिक कोशिका बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीनेटिक सेल बोलते हैं। जिससे हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है, यानी कि HCl निकलता है। क्या होता है, इससे HCl अम्ल निकलता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl अम्ल निकलता है, जो कि बहुत ही हार्ड एसिड होता है। ये बहुत ही डेंजरस, खतरनाक होता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। फिर भी हमारे बॉडी में है, आप आगे पढ़ेंगे कि इससे हमें कोई हानि क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके बाहर एक लेयर लगी होती है, मिकोस का लेयर लगा, तो इसलिए हमें इससे कोई हार्मफुल नहीं होता है, और थैली में बंधी होती है। अब यहाँ से पढ़िए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होता है, तो उसमें एक ऑक्सीनेटिक कोशिका होती है, जिससे हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है। अब जस्टर जूस होते हैं, जस्टर जूस में क्या होते हैं, 3 एंजाइम निकलते हैं, पाचक एंजाइम, इसको एंजाइम होते हैं जो हमारे पाचक एंजाइम होते हैं डाइजेशन में, जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो एंजाइम कौन कौन से, तो पहला होता है म्यूकस, दूसरा होगा रेनिन, और तीसरा क्या होगा, पेप्सिन, ठीक है। यानी कि गैस्ट्रिक जूस होता है, जो जठर जूस होता है, जठर जूस से 3 एंजाइम निकलते हैं, यानी कि जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, जो कि स्टमक के अंदर होता है। स्टमक के किस भाग से होता है, तो निचले भाग से, जो पाइलोरिक होता है। पाइलोरिक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है, जठर जूस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस का स्रावन होता है। उसमें से 3 एंजाइम होते हैं, म्यूकस, रेनिन और पेप्सिन। यानी कि स्टमक से हम लोग 4 चीज़ें पढ़े, यानी 4 चीज़ कौन से, एक HCl, ठीक, एक HCl, एक म्यूकस, एक रेनिन और एक पेप्सिन के बारे में पढ़ें। तो आगे पढ़ते पढ़ देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका फंक्शन पढ़ते हैं क्या होता है, वो कहाँ स्थित होता है। तो ये हम समझ गए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कहाँ स्थित है, तो हमें पता है कि अमाशय के निचले भाग से ही निकलता है, यानी कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो कहाँ से निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक कहाँ से निकलता है, अमाशय के निचले भाग से निकलता है, जिसका pH मान कितना आता है, 1.4 होता है। यही अगर pH मान ज़्यादा हो जाता है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, यानी HCl का जो है उसका फंक्शन क्या होता है। तो HCl का फंक्शन होता है कन्वर्ट फूड, ठीक, ये क्या करता है, कन्वर्ट फूड एज, यहाँ पे AS है, ठीक है, ये एज एसिडिटी, यानी कन्वर्ट फूड
एसिडिटी, यानी भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। जो हमारा क्या होता है, HCl होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और जो हमारे स्टमक के निचले भाग में होता है, वो क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। और किल बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं को क्या करता है, वो मारता है। वो क्या करता है, जीवाणुओं को मारता है। और कंट्रोल डीके, यानी कंट्रोल डीके ऑफ फूड, कंट्रोल डीके ऑफ फूड यानी कि भोजन को सड़ने से बचाता है। यानी कि हमारे जो HCl होता है, उसका जो फंक्शन होता है, उसका कार्य क्या होता है, उसका क्या होता है कि फूड को क्या करता है, अम्लीय बनाता है, बैक्टीरिया को मारता है और भोजन को सड़ने से बचाता है, जिससे हमारी जो पाचन की क्रिया जो होती है वो फास्ट होती है। ठीक है, और हमारी इस भोजन पाचन की क्रिया में क्या करता है, फास्ट करता है, तीव्रता से होती है। अब देखेंगे कि जब HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, जब HCl का स्रावन ज़्यादा होने लगता है, तो हमें खट्टे ढेकार आने लगते हैं। जब हमारे स्टमक के अंदर जो होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावन ज़्यादा होने लगता है, ज़्यादा निकलने लगता है, तो हमें खट्टे ढेकार आते हैं। ठीक है, जब हाई सिक्रेशन होता है, इसका pH मान जब हाई सिक्रेशन होता है, तभी हमें क्या होता है, एसिडिटी होता है। इसी से हमें क्या होता है, एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। और पढ़ते हैं कि गैस्ट्रिक जूस के ऊपर में पढ़ें तो गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम निकलते हैं, उसमें से कौन कौन सा, तो गैस्ट्रिक जूस से 3 एंजाइम पढ़े कौन कौन सा, तो एक म्यूकस, एक रेनिन और तीसरा पढ़े पेप्सिन। ठीक, ये क्या 3 एंजाइम है जो हमारे स्टमक के अंदर यानी गैस्ट्रिक रस से निकलते हैं। गैस्ट्रिक रस है, ये क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूस से जो हमारे भोजन को क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आगे देखिए कि इसका एक एक करके देखते हैं इसका वर्क क्या होता है। पहले देखते हैं कि म्यूकस, यानी म्यूकस का क्या वर्क है। म्यूकस का वर्क है कि ये सबसे पहले म्यूकस ही वर्क करता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा ये तीनों एंजाइम जो हैं, इनमें से सबसे पहले जो होता है वो हमारा फर्स्ट म्यूकस ही वर्क करता है। ठीक है, तो म्यूकस का वर्क क्या है, तो वो क्या करते हैं, ये क्या होता है, स्टमक में पूरी की पूरी लेयर बना के तैयार कर देता है। ये जो स्टमक है उसके बाहर ये पूरी की पूरी एक लेयर बनाता है। ये पिक्चर में देखिए क्या कहते हैं, एक पूरी लेयर बनाता है। ठीक है, लेयर बनाने के बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, HCl अपना कार्य करता है। उसके बाद क्या करता है, HCl अपना कार्य करता है। ठीक, उसके बाद क्या करता है, HCl अपना कार्य करता है। HCl अपना कार्य करता है। म्यूकस क्या करता है, सबसे पहले वर्क करता है कि स्टमक के अंदर क्या करता है, एक लेयर बनाता है। क्या करता है, एक लेयर बनाता है। ठीक, एक लेयर बनाता है। अब देखते हैं कि रेनिन का कार्य क्या होता है। रेनिन क्या करता है, तो रेनिन जो है हमारा रेनिन, हाँ, अब देखेंगे रेनिन क्या, रेनिन के बारे में पढ़ेंगे। ओहो, ये एक मिनट, इसको पेंसिल करना। हाँ, रेनिन जो होता है, रेनिन क्या होता है, दूध को दही में बदलता है। दूध को किस में, दही में बदलता है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडल्ट में नहीं पाया जाता है। ये एडल्ट यानी कि जो युवा होते हैं, यानी जो बड़े लोग होते हैं, उनमें नहीं पाया जाता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ चिल्ड यानी कि चाइल्ड यानी कि सिर्फ बच्चों में ही पाया जाता है। यानी कि रेनिन, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि रेनिन किस में नहीं पाया जाता, तो एडल्ट में नहीं पाया जाता, किस में पाया जाता, सिर्फ ये बच्चों में। रेनिन सिर्फ बच्चों में ही पाया जाता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में कि पेप्सिन का क्या कार्य होता है। तो पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन यानी कि पेप्सिन जो क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। यानी कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, यानी प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्सिन जो क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ से कि ये चारों मतलब कौन, जो ऊपर में 4 पड़े कौन सा, तो HCl, म्यूकस, रेनिन और पेप्सिन, ये चारों मिलकर क्या करते हैं, भोजन को 4 घंटे की क्रिया करेंगे। 4 घंटे अगर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने क्या फूड खाया। अगर हेवी फूड खा लेते हैं तो 4 घंटे नहीं, ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा हेवी फूड ले लेते हैं, अगर तली भुली चीज़ें को ज़्यादा ले लेते हैं, तो वो 4 घंटे नहीं, वो ज़्यादा देर तक क्रिया कर देंगे, 5-6 घंटे तक चल जाएगा। और उससे ज़्यादा हेवी वेट ले लेंगे, हेवी अगर फूड ले लेते हैं, तो वो क्रिया होता है ज़्यादा देर तक होती है। ऐसे नॉर्मली जो होता है 4 घंटे की क्रिया करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, भोजन को क्या करते हैं, लुगदी बनाते हैं। लुगदी मतलब एकदम हलवा सा बना देते हैं, एकदम हलवा बन जाता है। हलवा बनने के बाद इसी लुगदी भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, काइंड बोलते हैं। इसी भोजन को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पेट के अंदर जो 4 घंटे तक फूड होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो काइम बोलते हैं। ध्यान रखेंगे कि फूड के जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के अंदर जो फूड जाता है, जो घंटों की क्रिया होती है, उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग काइम कहते हैं। इसके आगे की वीडियो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं लेक्चर 6 में। अगर लेक्चर 6 है ये, तो लेक्चर 7 के वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो में पढ़ेंगे ये जितनी प्रोटीन है, इनका ब्रेकडाउन कैसे होता है। ठीक है, तब तक के लिए भी ख़त्म करते हैं।